हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका वर्कशीट नंबर 30 सब्जेक्ट साइंस क्लास आपकी 9th के लिए, हमारी डेट 17 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 टिश्यू, उसके अंदर एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है सबसे पहले कि हाउ आर प्लांट्स एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप का बचाव, अपनी आप की रक्षा कैसे करते हैं। देखो, जो प्लांट्स हैं उनके अंदर प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना। उनके अंदर प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं इस पर्पस के लिए। ठीक है ना, ऐसे टिश्यूज होते हैं जो उनको बचाते हैं। जो एंटायर सरफेस होता है, पूरा जो पौधा होता है उसकी पूरी सरफेस पे, पूरी परत पे, उसकी पूरी लेयर सतह पे क्या होता है, ये पतली पतली सी लेयर होती है जिसपे ये टिश्यूज होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो पौधे को बचाते हैं। इनका मेन काम क्या है, प्रोटेक्ट करना पार्ट्स को, प्लांट्स के पार्ट्स मतलब क्या हो गई, जो आपके फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हो गए, स्टेम, रूट, सारे जो पार्ट्स हैं प्लांट के उनको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। दे आर ऑल्सो सिंपल टिश्यूज। ये सिंपल टिश्यूज होते हैं लेकिन इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम सपोर्टिव टिश्यूज। सपोर्टिव टिश्यूज से उनका थोड़ा फंक्शन, जो इनका काम है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। ये 3 तरह के होते हैं। कौन से एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड कोर्क। ठीक है ना, 3 तरह के होते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा, कोर्क। 1 बाय 1 तीनों को करेंगे। सबसे पहले आते हैं एपिडर्मिस पे। देखो, जो एपिडर्मिस है, जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे फ्लावर, लीव, स्टेम या फिर आउटर लेयर होती है जो रूट्स की, वो एक एक्सटर्नल लेयर से, सेल की एक्सटर्नल लेयर से कवर होती है। ठीक है ना, ढकी होती है, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी सेल्स होते हैं वो यूजुअली फ्लैट होते हैं और उनका आउटर सेल वॉल होता है वो मोटा होता है, थिक होता है इनर सेल वॉल से। ठीक है, इनर सेल वॉल पतली होती है, बाहरी मोटी होती है। जो एपिडर्मल सेल होते हैं एरियल पार्ट के, वो इस लेयर को बनाते हैं जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं इसके ऊपर। ठीक है ना, एक लेयर बनाते हैं, प्रोड्यूस ए लेयर, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, नोन एज क्यूटिकल ऑन इट। ठीक है, विच ऑफन सिक्रीट, जो एक वैक्सी सा लिक्विड सा सिक्रीट करता है, निकालता है, जो वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है वो, जिसको हम क्यूटीन बोलते हैं। ये ज़्यादातर एरियल पार्ट्स में होता है। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, जो रेगिस्तान में होते हैं आपके प्लांट्स, उनमें ज़्यादा होता है ये। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। एपिडर्मिस क्या करता है, पानी का नुकसान, लॉस ऑफ वाटर को संभालता है। मैकेनिकल इंजरी हो जाए कोई पौधे के अंदर, वो सारी चीज़ें संभालता है। या इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई, बाहर से कोई पैरासिटिक फंजाई कोई पौधे पर ना अंदर आ जाए, उसको उससे बचाता है, इन्वेजन से बचाता है। ठीक है, और क्या करता है, जो क्यूटिकल होता है एपिडर्मिस का, ये ट्रांसपिरेशन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन का जो वाटर होता है ना, प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को भी ये देखता है, कंट्रोल करता है। जो एपिडर्मिस सेल होते हैं रूट्स के, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को, पानी को वो सोख लेते हैं। कैसे सोख लेते हैं, उन पे एक हेयर लाइक एक्सटेंशन होता है, ऐसे जैसे बाल होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे उन पे हेयर लाइक एक्सटेंशंस, रूट्स हेयर जिसको बोलते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, उनकी मदद से सोख लेता है। जो ये रूट हुए हेयर होते हैं, ये इंक्रीज करते हैं पानी को सोखने की क्षमता को। ठीक है ना, रूट्स के अंदर पानी को सोखने की क्षमता को, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं रूट हेयर। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें हो गई एपिडर्मिस के बारे में। उसके बाद स्टोमेटा। स्टोमेटा देखो, जो एपिडर्मिस लेयर ऑफ लीव्स होती है उन पे छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। जो ये पोर्स हैं, इनके पास मतलब इनको सराउंड, इनको घेरा होता है किसने, किडनी बीन्स की तरह ये वाली शेप के ना सेल्स होते हैं, इस तरीके के, किडनी की शेप की या राजमा की शेप की कह लो आप। ठीक है, स्मॉल सेल्स होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं। देखो दिख रहे ना, यहाँ पे किडनी की तरह, अंदर राजमा की तरह, ये क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। जो ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टेमेटा। जो स्टेमेटा का जो आपका ओपन पोर था, उसको बंद हो रहा है, खुल रहा है, उसको कंट्रोल करते हैं ये। फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का, जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है एटमॉस्फेयर में से, वो सारा काम स्टोमेटा संभालता है। और जो स्टोमेटा है वो ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट इज थर्ड, जो हमारा पार्ट था, क्या था, थर्ड टाइप कोर्क था। कोर्क बोल सकते हो, कैम्बियम बोल सकते हो। देखो, जो जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है, बड़ा होता है, जो टिश्यूज होते हैं आउटर लेयर के, रूट्स के या स्टेम के, वो हार्ड हो जाते हैं और कोर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं कोर्क में, देखो, जो ये प्रोड्यूस करते हैं ना, मल्टी लेयर आउटर कवरिंग जो होती है, उसको हम बार्क बोलते हैं प्लांट की। जैसे ये आपका प्लांट है, ये ऊपर दिख रहा है ना आपको, ब्राउन ब्राउन सा, ये होता है बार्क। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सोबेरिन। एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो टिश्यू प्रोड्यूस करता है, जिसको हम सेबरिन बोलते हैं। सेल्स के बीच में जो ये सेल वॉल है, इससे मोटी हो जाती है और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस बचता नहीं है उनके बीच में, तो सेल है वो क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो सुबरिन में एक बार्क एंड कोर्क इम्प्रीवियस टू
इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर। जो सुबरिन है वो बार्क और कोर्क को इम्परवियस बनाता है, मतलब उसके अंदर से कुछ नहीं गुजर सकता, ठीक है। गैसेज और वाटर भी अब नहीं आ सकते, इसलिए प्रोटेक्ट करता है प्लांट को जर्क्स और बाउंड से बचाता है ये, ठीक है, कोर्क। अब चलिए नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन है, 1 बाय 1 चारों के सॉल्यूशंस देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर प्रोटेक्टिव टिश्यूज, वेयर आर दे लोकेटेड। प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं और ये कहाँ पे होते हैं। तो देखो, टिश्यूज दैट प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर प्रोटेक्टिव टिश्यूज। जो टिश्यूज प्लांट के पार्ट्स को बचाते हैं वो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे फ्रूट्स, 1 मिनट यहाँ पे, हाँ ठीक है, चलिए यहाँ इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई नहीं, चलिए ठीक है। तो लोकेशन पूछी कहाँ होते, जो एंटायर सरफेस होता है प्लांट का वो इससे कवर्ड होते हैं, इस टिश्यू से, मतलब फ्रूट्स, फ्लावर, रूट, स्टेम सब पे होता है ये, ठीक है ना, सारे पार्ट्स पे होता है प्लांट के। क्लियर। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, प्रोटेक्ट करता है पार्ट्स को, प्लांट के कौन से पार्ट हो गए, जैसे फ्रूट, फ्लावर, रूट, स्टेम सारे पार्ट्स हो गए इसके अंदर, तो पूरे सरफेस पे ये होता है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के फंक्शंस क्या हैं, एपिडर्मिस जो है उसका क्या काम है। देखो, जो एपिडर्मिस है वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। जो लॉस ऑफ वाटर है, जो पानी मतलब ज़्यादा वेस्ट ना हो, उस चीज़ को देखता है कि मैकेनिकल इंजरी हो जाए, कोई इंजरी क्या होती है, चोट होती है, ठीक है। इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई, इन्वेजन क्या होता है, कोई आता है, ठीक है। तो पैरासिटिक जो फंजाई है बाहर के, जो हमारे पौधे के लिए हार्मफुल हैं, ऐसी फंजाई को, पैरासाइट्स को ये रोकता है आने से, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। तीनों की तीनों, इनको अगर पॉइंट वाइज आ जाए तो 3 मार्क्स का आ जाए तो इनको पॉइंट वाइज लिख देना। फर्स्ट पॉइंट में लॉस ऑफ वाटर, सेकंड में मैकेनिकल इंजरी, थर्ड में इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई, है ना। वैसे तो 1 लाइन का ही है, बट आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो जितने मार्क्स का है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर इज स्टोमेटा लोकेटेड इन प्लांट्स, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पे होता है प्लांट्स के अंदर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, और फंक्शंस क्या होते हैं स्टोमेटा का। देखो, जो स्टोमेटा है वो लेयर्स में होता है, लीव्स की जो पत्ते होते हैं ना उनकी लेयर्स में ये होता है, जो टाइनी पोर्स की फॉर्म में। काम क्या होता है, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा क्या होगा, टू एक्सचेंज द गैसेस। एक तो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए CO2 होगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में से उनको एक्सचेंज करने की में हेल्प करता है। और दूसरा, दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन में भी ये हेल्प करते हैं। तो 2 फंक्शंस हमने लिख दिए हैं स्टोमेटा के। तो स्टोमेटा कहाँ होते हैं और क्या काम है वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे हमारी वर्कशीट पे। क्वेश्चन नंबर 4 है जो चौथा क्वेश्चन क्या है, वाई इज कोर्क हार्ड। जो कोर्क है वो हार्ड क्यों होता है, व्हाट बेनिफिट्स डू प्लांट्स गेट ड्यू टू दिस। और जो प्लांट है उनको क्या बेनिफिट मिलता है इससे। तो देखो, सबसे पहले कोर्क हार्ड क्यों होता है, तो आप लिखोगे कोर्क के साथ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसके डिपॉजिट होने के कारण कोर्क हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो आप लिखोगे, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, कोर्क इज जो हार्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस सुबेरिन, या डायरेक्ट इतना भी लिख लो, ठीक है। फिर आता है बेनिफिट क्या है, व्हाट बेनिफिट्स डू प्लांट गेट यू। तो बेनिफिट क्या होगा, तो आप लिखोगे सुबेरिन मेक्स द बार्क इन कोर्क इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम जर्क्स एंड बाउंड्स। जो जर्क्स बाउंड है उनसे बचाता है प्लांट्स को, गैसेज और वाटर के से इम्परवियस बनाता है, मतलब पेनिट्रेट नहीं कर पाते वो फिर उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।